बारे बार वंदन करूं, सद्गुरु देव हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरु की महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनियोर। गुरुजी यह सवारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजे हो जन आय। गुरुजी सुधि लीजे हो जन आय। अब विलम्ब जानी कीजिए, बाँ पकड़ जनदाय। गुरुजी बाँ पकड़ जनदाय। अय हंस वृंदों, अय हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो सद्गुरु है इस संसार में वही पूरे संसार का है। जो परमात्मा है वह सबका है। जो जितना प्रेम करता है वो उसका उतना ही है। प्रेम करने का जो तरीका है, जो विधि है, वह अलग अलग है। प्रेम शब्द जो है बहुत जो है छोटा शब्द नहीं है। प्रेम बहुत बड़ा शब्द है, विराट शब्द है। प्रेम कैसे करना है वह भी अलग अलग है। पति संग प्रेम, पत्नी संग प्रेम वह अलग है। भाई संग प्रेम, बहन संग प्रेम वह अलग है। ये जो संसार है प्रेम के ऊपर अनंत व्याख्या हुई है, लेकिन वह केवल जो है स्त्री और पुरुष के प्रेम के बारे में कहा गया है। माँ का प्रेम बच्चे के प्रति और बच्चे का प्रेम माँ के प्रति। आप लोग नहीं समझते हैं। एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, वहां पर जो है इसका प्रयोग किया गया। वैसे ही जो है माताओं को एक साइड से एक ही जैसा साड़ी, एक ही जैसा कपड़ा पहना करके और सबको एक साथ बैठा दिया गया। आप भेद को समझिए। एक ही उम्र के जो है माँ को जो है 10-12 माँओं को बैठा दिया गया। एक ही जैसा साड़ी पहना करके, एक ही जैसा वस्त्र पहना करके सब माताओं को एक साथ बैठा दिया गया और बच्चे को थोड़ा दूर कर दिया गया।
बच्चा आपको पता है 3 साल का 4 साल का होता है, 3 साल 2.5 साल का होता है, वो चलने लगता है। अब आकर के सभी माएँ जो है पंच माताओं को किया गया है और उनका बच्चा जो है उधर से छोड़ता है और बच्चा को जो है घूंघट में कुछ नहीं दिखता है, वह एक लाइन से दिखता जाता है, ये माँ है, ये माँ है, ये माँ है, वो माँ है। और सभी बुलाती हैं, आजा बेटे, आजा बेटे, आजा। लेकिन जो है वह देखते देखते देखते, ये मैं आपको 2-2.5 साल के बच्चे की बात कर रहा हूं, 15 माताएं जो है वह बच्चा जो है, एक बच्चा आता है और वह देखते 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 सीधा जो है वो झांकता भी है, घूंघट में भी झांकता है, इधर उधर भी देखता है और सीधा जा करके जो है गलती भी करता है, अपनी माँ को नहीं दूसरे माँ के पास भी जाता है, फिर वहाँ से उतर करके फिर चला जाता है और फिर जो है जाते जाते अपनी माँ को ढूंढ लेता है। उसकी माँ किसी में हो, जो बच्चा माँ को ढूंढ लिया वो माँ निकल जाती है। अब दूसरा बच्चा आता है, वह भी अपने माँ को जो है ऐसे ही ढूंढ लेता है। आए हंस वृंदों, कहने का मतलब क्या है, आप कुछ भी कर लो, बच्चा जो है अपनी माँ को पहचान ही जाता है। ये प्रयोग हुआ है, इसका ऑडियो भी आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पर है, आप भेद को समझिए। बच्चा जो है अपनी माँ को पहचान जाता है क्योंकि उसकी धड़कन उसके दिल के धड़कन में जुड़ी हुई है और वो माँ और बच्चे खुश हो जाते हैं और वो उठ करके चले जाते हैं। कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि जो दूसरे की माँ के गोद में जा कर के बैठे, वो इधर झांकता है, उधर झांकता है, पैर की तरफ देखता है, घूंघट में देखता है और अपना माँ के पास पहुंच जाता है। आए हंस वृंदों, वैसी ही सदगुरु की हंस हंसनी है। शांता बीज बिन सी नहीं, जो जोगा ही अनंत। शांता बीज बिन सी नहीं, जो जोगा ही अनंत। ऊंचा नीचा गृहा जाना मले, बहुरी संत कसंत। संत बीज बिन से नहीं, जो जोगा ही अनंत। ऊंचा नीचा गृह जाना मले, बहुरी संत का संत। आय हंस वृंदों, जो सदगुरु का जो बीज है वह आत्मा में पड़ता है, चेतन बीज है वो। संसार का बीज जो है वह नहीं जमा तो नष्ट हो जाता है वो, फिर दूसरा ऋतु में वो नहीं जमेगा। लेकिन जो संत बीज है वह जो है कभी उसका नाश नहीं होता। आपकी चेतना है वह जाना ही पड़ेगा, जब तक वहां नहीं जाएगी तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। अब आपका प्रश्न होगा कि जब ये धरती विनाश होगा तब जीवों का क्या होगा। आए हंस वृंदों, धरती विनाश होती रहती है
और फिर ऐसे ही उदय होती रहती है, और जीव जो है ऐसे ही फिर उत्पन्न होती चले जाते हैं। अभी क्या है, अभी आप देखते हो संसार में बहुत से आदमी मूर्छित अवस्था में हो जाते हैं, उनका शरीर का सुध ही नहीं रहता, उनको होश नहीं रहता, वो मृत्यु के समान हो जाते हैं। और जो है जैसे ही उनका शरीर में भोजन थोड़ा डाल दिया जाता है, फिर वो चलने लगते हैं। आए हंस वृंदों, ये बातें हुई। जीव का जो है मृत्यु नहीं होता, चेतना कभी मरती नहीं है। यह शरीर का मृत्यु तो होगा ही, तो जब सृष्टि विनाश होगा तब क्या होगा, सारा खत्म हो जाएगा, एकदम शून्य हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। धरती जाने से भी बहुत से जो है ना उपद्रव हो जाएगा, सूरज जाएगा, सब बिगड़ जाएगा। जो है सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावन नव पानी हो। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावन नव पानी हो। कह कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावन नव पानी हो। कह कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। तो आए हंस वृंदों, ये सारा जो है खत्म होकर के एक नाम में बचेगा, और वही जो है प्रभु है, वही जो है परमात्मा है। उसी में से तो जीव आया है, पूरा धरती सूरज सब उसी में से निकला है, और सब जो है संसार में सब में गति है, सब गतिमान है। जहाँ पहुँचन की चाह में, जहाँ पहुँचन की चाह में, नदियाँ करी प्रवाह, एक दूसरती सर मिले, मिल सुख सिंधुवता। जहाँ पहुँचन की चाह में, नदियाँ करी प्रवाह, एक दूसरती सर मिले, मिल सुख सिंधुवता। सब जो है एक दूसरे से मिल मिल करके उसी प्रभु में मिलना चाहता है। वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न लीत विश्राम। वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न लीत विश्राम। मन क्यों शांति नेक में, सब इच्छुका सतनाम।
वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न लेत विश्राम, मन क्यों शांति नेक में, सब इच्छुक सतनाम। आए हंस वृंदों, ये जो भी चीजें हैं सब सत्य नाम में मिलना चाहती हैं। ये स्वामी जी ने ऐसा ही बताया है और सत्य भी लगता है। इस धरती पर सब परेशान है। आप देख लो, सूरज जो है रोज उदय होता है। आप जब से आपका जन्म हुआ है, जब से आपको होश हुआ है, एक दिन भी सूरज बैठता नहीं है, उदय हो ही जाता है। वो अलग बात है कि जाड़े के दिनों में सूरज को भी जो है कई कई दिनों तक ढक देता है, और जो है बरसात के दिनों में भी कई बार सूरज को धरती पर आने नहीं देता है। इसी से आपको समझना है, आपको जो बल है वह ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। इस संसार में कोई भी बलशाली नहीं हुआ है, सबका विनाश होता है। यहाँ सुबह होती है, शाम होता है। अभी हम लोग कहाँ चल रहे थे? जो सद्गुरु का जो बीज है उसका नाश नहीं होता। संत बीज बिन सी नहीं, जो जुगा हो ही अनंत, ऊंचा नीचा गृहा जनमली, बहुरी संत का संत। अय हंस वृंदों, संत बीज का कभी विनाश नहीं होता, क्योंकि वह सद्गुरु जो है आपकी चेतना में वह बीज जो है डाल देता है। तो संत बीज बिन सी नहीं, जो जुगा ही अनंत, ऊंचा नीचा गृह जनमले, बहुरी संत का संत। अय हंस वृंदों, स्वामी जी जो है एक ही दोहा को कई भाव में भी लिखा है। एक ही चीज को उन्होंने कई भाव में भी लिखा है। आप जिस भाव में बुझ सकते हो आप बुझ जाओ। दूसरा क्या कहते हैं? आप गुरु उपदेश जो ज्ञान बीज नहीं जाय, देव सदा फल समयसी, उदय हो यह फिर आय। आप गुरु उपदेश जो ज्ञान बीज नहीं जाय। ये जो आप्त गुरु का जो उपदेश है, ज्ञान बीज है, वो कभी नष्ट नहीं होता, खत्म नहीं होता। आप गुरु उपदेश जो ज्ञान बीज नहीं जाय, अदेव सदा फल समयसी, उदय हो फिर आय। अय हंस वृंदों, तो जो आपका बीज उदय हुआ है, जो आपका प्रेम उदय हुआ है, वो खत्म नहीं होना चाहिए। आप भेद को समझिए। जो अभी आपका हृदय में सद्गुरु के प्रति प्रेम उदय हुआ है वो खत्म नहीं होना चाहिए। आपने भी प्रयास करते रहना है। इसके आगे क्या है, इसके आगे क्या है, इसके आगे क्या है, आपको ढूंढते रहना है।
इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, अनंत ज्ञान है। सद्गुरु तो आपको उतना ही देता है जितनी आपकी आवश्यकता है। सारा ज्ञान दे देगा तो आप तो पगला जाओगे। इस संसार में क्या क्या हो रहा है, आपको क्या करना है, आपके संग जितना हो रहा है आपको वही जानना है। अब गूगल में पूरा ज्ञान भरा हुआ है प्रकृति का। आप क्या करेंगे जान करके? आपको तो अपने आप को जानना है। कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार। कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार। कैसे जग उत्पन्न है, लीन कामन विधि पार। कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसे होय। बद्ध मुक्ति की भांति सा ग्रहण करो सत्सोय। अय हंस वृंदो, आपको संसार में क्या क्या हो रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको विचार करना है। कर विचार मैं कौन हूँ, आपको विचार करना है कि मैं हूँ कौन। किस लिए? कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म क्यों जगदाधार। कैसे जग उत्पन्न है, लीना कामन विधि पार। तो ये संसार कैसे उत्पन्न हुआ है और इससे पार कैसे निकलोगे, यही तो करना है। आपको बस इसी में लगे रहना है और आपका जीवन जो है पार हो जाएगा। कोई संसार में धन इकट्ठा करने के लिए लगा हुआ है, उसका जीवन उसी में पार हो जाएगा। सुखी होना अलग चीज है। शांति जो है प्रभु की देन है। सबको शांति नहीं मिलती। आप भेद को समझिए। ये तो वो बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं जिसके अंदर में धैर्य है, जिनके अंदर सत्य है, धैर्य है, क्षमा है, शांति है, विवेक है। जिनके अंदर ये 5 गुण है उनको विश्व की कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती है। सत्य, धैर्य, क्षमा, शांति, विवेक, ये 5 गुण होना चाहिए। और नहीं तो एक ही गुण काफी है। सेवा धर्म समान जागा, सेवा धर्म समान जागा। अन्य धर्म नहीं कोई, सद्गुरु सेवक सुलभ सावा। विश्वायाला भ्यान कोय, सेवा धर्म समान जागा। अन्य धर्म नहीं कोय, सद्गुरु सेवक सुलभ सावा। विश्वा आला भ्यान कोय। तो आप तो सद्गुरु के हंस हो, आप सद्गुरु की हंसनी हो।
तभी आपको ये बढ़िया बढ़िया जो स्वर वेद की जो दोहे हैं सुनने को मिलता है। इस स्वर वेद को सदगुरु के हंस हंसनी बूझ पाते हैं, संसार नहीं बूझ पाएगा। स्वामी जी का प्रचार जो है पूरे हंसों के लिए है। पूरा विश्व में जितने भी हंस हंसनी है वहां तक पहुंचाने का वो संकल्प लिए हैं। स्वामी जी लक्ष्य जन कल्याण का कुछ ऐसे दोहा जो है स्वामी जी ने लिखा हुआ है। आप भेद को नहीं बूझती। इस संसार में आपका एक ही काम है, गुरु को पहचानना, अपना स्वरूप को पहचानना, परमात्मा को पहचानना और उसी में खो जाना, उसी में हेरा जाना। हरि को हेरत हेरती आप ही गया हेराय। हरि को हेरत हेरती आप ही गया हेराय। यह तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। अय हंस वृंदो, आपको यही गति प्राप्त करनी है तो आपको जो है गुरु चरण में रहने से सारा काम हो जाता है। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वथा मुझसे आय। अय हंस वृंदो, चारों फल जो है गुरु के चरण में है। सब कुछ गुरु के चरण में ही है। पूरा सृष्टि जो है सदगुरु के चरण से ही निकली है। अब ऐसा बोलने से कौन समझेगा? जो सदगुरु के हंस हंस नहीं होगा वही बूझेगा। ये वाणियाँ जो है चेतन वाणियाँ है, सदगुरु की ब्रह्म वाणियाँ हैं, स्वामी जी की हृदय की चेतन मणि है ये। निज अनुभव वर्णन करूं, निज अनुभव वर्णन करूं। दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझी में रही। करता समर्पण सोय। आय हंस वृंदो, ये स्वामी जी ने कहा कि जो ज्ञान मुझे मिला है, अनुभव में उतरा है कि प्रभु आपका ही है, आपको ही समर्पित मैं कर देता हूँ। और स्वर वेद में जो है पूरे संसार के लिए दे दिया। आपको केवल स्वर वेद का ही पढ़ने से काम हो जाएगा। स्वर वेद पढ़ते रहिए, पढ़ते 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 एक दिन आप बूझ ही जाएंगे। लेकिन वैसे स्वामी जी ने कहा है, पपियाटी कही नाथ जी, सलभदी पतनुनाश। ऐसी प्रीति जो संत की, दर्शन छठवां मास। अय हंस वृंदो,
पपियाटे कही ना तजे, सलभदी पतनुनाश। ऐसी प्रीति जो संत की, दर्शन छठवा मास। आया हंस वृंदो, देखो प्रीति का तरीका अलग अलग है। अभी आप जो भजन सुने थे, कवले बाहम री खबरी संदेश, अब वहां क्या भाव है? भाव वहां है, जाई बसी दूर देश, तुम हमारे मन के नरेश। आय हंस वृंदो, वास्तव में आपके मन का नरेश तो सदगुरु ही है। आपका मन कहीं शांत नहीं होगा। सुंदर पिया मिल जाए, सुंदर प्रिय मिल जाए, बच्ची मिल जाए, फिर भी जो है आपका मन शांत नहीं होगा। आसन है तना शांति का, मन शांति अभ्यास। आसन है तना शांति का, मन शांति अभ्यास। अनुभव आत्म शांति का, जाहि छूटी अध्यास। तो अनुभव के जो है, तो उसी पिया को मिलने के लिए तो सद्गुरु करना है। बिना सद्गुरु का वो पिया नहीं मिलेगा। संसार में जब शादी होती है तो लड़की को उसकी माँ समझाती है, ऐसे करना वैसे करना, वहाँ जाना, घूंघट ऊपर नहीं होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। उसके मौसी समझाती है, मामी, सब उसके घर परिवार वाले दुनिया भर की बातें समझाती हैं। आए हंस वृंदो, तो चेतन पिया संग जाने के लिए आपको सद्गुरु समझाता है और संत जन समझाते हैं। संत जन, स्वामी जी ने क्या समझाया, आपने क्या बूझा? स्वामी जी ने कहा, एक साथ मन पावन को। आया हंस वृंदो, जैसे आपका संसार में शादी विवाह होता है, ऐसे करना है वैसे करना है, लड़के को भी समझाते हैं। वहाँ चुमावन होता है तो लड़कियां धक्का मार देती हैं, तो आराम से बैठ करके रहना, नहीं तो गिरा देंगी सब। और वैसे लड़की को भी समझाया जाता है। वैसे ही सद्गुरु भी समझाता है आपको कि वहाँ जो है आपको कुछ चढ़ने नहीं देंगे साहब। ऐसे ऐसे संत भी हैं जो आपको गिरा देंगे, धक्का मार देंगे। तो स्वामी जी बताते हैं, क्या कहते हैं? आसन स्थिरा शांता दृढ़ा, हिले दोमी नहीं दी, बैठा मन मथ मारी कारा, सुमिरा पुर सविदी। आय हंस वृंदो, ये तो जड़ पिया के मिलन की बात सुन रहे थे आप। चेतन पिया को मिलने के लिए स्वामी जी बता रहे हैं और उसी को पूरा सत्संग में सुनाया जाता है, क्योंकि वह चेतन पिया है, जड़ नहीं है। आपका जो शरीर का पिया जो है जड़ पिया है, आत्मा का चेतन पिया सद्गुरु है, प्रभु है। तो वहाँ कैसे मिलोगे, उसका तरीका क्या है? अभी आप पूछ ही रहे थे कि बाणी अनाड़ी, मतलब मैं अनाड़ी हूँ, प्रीति का रीति नहीं जानती। तो वही तो सद्गुरु स्वर वेद में आपको बता रहे हैं। आसन स्थिरा शांता दृढ़ा, हिले दुमी
नहीं दी। बैठा मन माता मारी कारा, सुमिरा पुरुष विधि। आय हंस वृंदो, तो स्वामी जी तो आपको मिलन का तरीका बता ही रहे हैं, बिना सदगुरु का नहीं मिलेगा। तो सदगुरु आपको बता रहे हैं, आसन स्थिरा शांता दृढ़ा, हिले दुमी नहीं दी। बैठा मन माथा मारी कारा, सुमिरा पुरुष विधि। और स्वामी जी क्या कहते हैं, मनवा पावन को पकड़ी लो, बैठो तर द्वार। तब सुमिर निज दीव को, महिमा जा शिव पार। आय हंस वृंदो, स्वामी जी तो आपको पिया से मिलन की पूरा युक्ति बता रहे हैं, और स्वर वेद में बताया हुआ है, और सत्संग में रोजी बताई जाती है, तो आपको परेशान नहीं होना है। और स्वामी जी क्या कहते हैं, मन को विषयसी, जो नहीं मानतार। तब को निज देह को, मन मत मारे विचार। आपको प्रीति का रीति जो है सदगुरु ही तो सिखाता है। जड़ पिया संग मिलने के लिए माता पिता भाई बहन टीवी और दुनिया भर का देखते हो, और अपने सखी सहेलियां जिनके शादी हो चुकी है उनसे बतियाते हो, कैसे होता है क्या होता है। ये जड़ पिया संग कैसे संवरना है, कैसे सजना है, दुनिया भर का जा करके जो है वो क्या बना हुआ है, ब्यूटी पार्लर में जाते हो, ये करते हो वो करते हो। ये जड़ पिया संग मिलने के लिए, जिसमें थोड़ा सा सुख है। क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, जग बिया गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन आई कराय। अब जड़ पिया वाला छोड़ दो, नहीं तो मेरे को मार पड़ेगी। ये लोग बोलता है आप जड़ वाला काहे बताते हैं, वो तो हमको सब पता है, आपको बताने का जरूरत नहीं है, आप खाली गुरु जी का बताया करिए। आय हंस वृंदो, दोनों को समझना पड़ेगा, दोनों सुख अलग अलग है, दोनों का रास्ता अलग अलग है। तो अब तो जड़ के लिए तो आप पूरा प्रयत्न करते हो, सारे दुनिया भर का जो है। चेतन के लिए, जड़ के लिए बारात ले आते हो, और चेतन के लिए कभी सत्संग कराओ, अपने घर संतों को बुलाओ, घर में झंडा लगाओ, वो नहीं करोगे जो है। आपको भेद नहीं बूझना है। वहां बारात आती है, बाजे बजते हैं, और दुनिया को खिलाते पिलाते हो जड़ सुख के लिए, और लड़की जाती है बेचारी वहां, तो वहां परेशान हो जाती है, उसके स्वर वेद मंदिर में बांध करके दिया जाता है। आप तो सदगुरु के हंस हो, तो सत्संग भी कराओ ना, सबको बुलाओ। तो वो तो नहीं काम होगा कि हाँ भाई चलो ठीक है, पूरा उनको बुलाओ। आय हंस वृंदो, सदगुरु का मिलन का तरीका अलग है। तो वहां भी जो है स्वर वेद का पाठ कराओ, हवन कराओ, घर में झंडा लगाओ, घर को शुद्ध करो, अंडा मीट मछली दारू शराब सब बंद करो, तब न पिया से मिलन होगा। अब ऐसे ही कौन आएगा बताओ। तुम्हारा जो है मन शुद्ध है, हृदय शुद्ध है, कहाँ से आएगा जो है प्रभु जो है।
आय हंस वृंदो भेद को बूझो। सदगुरु तो सब बताए हैं। एक जो है जड़ सुख के लिए इतना व्यवस्था होता है, कितना कितना वो बोलते हैं, तिलक चाहिए, गाड़ी चाहिए, और जो है संतों को लिए कुछ नहीं तो जो है चेतन सुख के लिए कुछ नहीं, बस वो जो है विद्यार्थी जी को बुला लिया, हवन दे दिया, बस हो गया। आए हंस वृंदो चेतन सुख के लिए भी कर लो, वो बराबर सुख है। और यहां परेशान हो, उसका घर नहीं जानते हो, तो नाम न जाने गाँव का भूला मार्ग जाय। काल पड़ेगा काटवा अगमन कस न कराय। आय हंस वृंदो गांव का नाम नहीं जानोगे, पहुंच नहीं पाओगे। मैं ऐसी परिस्थिति में पड़ चुका हूं। एक बार गया था और जो है देख आया था, और जब दोबारा गया तो उस गांव का नाम ही भूल गया। अब वहीं बैठा रहा जो है, फिर जो है सदगुरु को सुमिरन किया, फिर आ गए और मैं पहुंच गया। आय हंस वृंदो आपका काम ये सब नहीं है जो आप कर रहे हो। आप तो चेतन देश के वासी हो, आनंद की जो है भंडार है आप में। जेहि सुखा बिना जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय। ससुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाय। ऐ हंस वृंदो बिना गुरु का नहीं मिलेगा, और गुरु को आपको प्रेम करना है। गुरु को प्रेम करने का अलग तरीका है, ये संसार वाला नहीं है। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चीत। तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। आय हंस वृंदो तो सदगुरु से जो प्रीत करने का है वह दूर नहीं है। आप बोलते हो भजन में, जाई बासी दूर देश। आय हंस वृंदो और स्वामी जी क्या कहते हैं, जगत रूप सुरति भई, तासे पारी गय दूर। सुरति बाधी स्थिर करो, आठो पर हुजूर। सुरति फांसी संसार में, तासे परी गय दूर। सुरति बाधी स्थिर करो, आठ पर हुजूर। और स्वामी जी ने क्या बताया, जगत रूप सुरति भई, ताते दूर जनाय। आय हंस वृंदो आप सदगुरु के भेद को बूझो। आप बोले कि जाय बसे दूरदेश, आपका कहना सही है, क्योंकि आप जो है सदगुरु के भेद को नहीं जाने। सदगुरु कह रहा है, जगत रूप सुरति भई, ताते दूर जनाय। आपकी सुरति संसार में हो गई है, इसलिए दूर जनाता है। दूर जनाता है नहीं। आप भेद को तो बुझो।
स्वामी जी क्या कह रहे हैं? जगत रूप सुरति भई ताते दूर जनाय, कहें सदा फल पास है निस दिन सुर तिरकाय। आय हंस वृंदो, दूर नहीं बसे हैं वो, अरे आपके हृदय में ही तो है। तो आपको उसका विधि न जानना है। घटी ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। आय हंस वृंदो, दूर उनके लिए है जिनको गुरु का ज्ञान नहीं है समीपदी खे नहीं वह देखे सबको, जरा मृत्यु नहीं ताही में कह पंडित वह कोय। आय हंस वृंदो, ये आपके भाव है। भजन में जो है भक्तों के भाव होते हैं, आप ही के पास में है। तिल माही जो तेल है, तुझ में पुरुषा पुराण, सदगुरु जुक्ति निकालिए प्रगटे रूपमान। तिल माही जो तेल है, तुझ में पुरुष पुराण, सदगुरु जुक्ति निकालिए प्रगटे रूपमान। आय हंस वृंदो, सदगुरु आपको कभी छोड़ ही नहीं पाएगा, ये उनकी मजबूरी है, किसी भी जीव को नहीं छोड़ पाएंगे वो। आप चालाक हो, सदगुरु को छोड़ करके विषय सुख के लिए भाग जाते हो। अरे विषय सुख तो थोड़ा है, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कर रहा है। तो सदगुरु आपको बता रहा है, जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप, सत सुख सुख जाना नहीं, ताते भर ताते पर भवकूप। आय हंस वृंदो, आप सुख तो वही ढूंढ रहे हो चेतन पिया का, ये तो आपकी यात्रा है। अभी आप सांस चुक जाएगा, फिर जाना पड़ेगा। पारे ब्रह्म उपलब्धि है, जीते जी व समाध, मरण बाद फिर जन्म है, यह जागरो गय साथ। आय हंस वृंदो, आप सोचते हो कि मर जाऊंगा काम खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। चेतना नहीं मरती है, निज स्वरूप को दिख लो, फिर माया को दीख, कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक। आय हंस वृंदो, देखो प्रभु से मिलना है, जब तक मन जगा रहेगा पिया से मिलने नहीं देगा। चेतन पिया की बात कर रहा हूं मैं। जब तक मन जगा रहेगा आपको जो है चेतन पिया संग मिलने नहीं देगा। स्वामी जी यही बता रहे हैं, कबीर साहब यही बता रहे हैं। कबीर साहब क्या कह रहे हैं?
मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मान सरोवर पैठी नहाई। छूटे करसमल मिले अलीखा, निज नयनन साहेब को दीखा। आए हंस वृंदो, तो बिना मन के मारे काम होगा नहीं। मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मान सरोवर पैठी नहाई। छूटे करसमल मिले अलीखा, निज नयनन साहेब को दीखा। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज क्या कह रहे हैं? मुझे तो एक ही याद है, आप और पढ़ लेना स्वरवेद में। जो श्रद्धा प्रभु मिलन का, दर्शन का चित चाव, मन पर्दा को टालिए, ऊपर झाँप हटाओ। तो चेतन पिया के संग मिलने के लिए तरीका है ना, तो वही तरीका तो स्वामी जी स्वरवेद में बताए हैं आपको, आप लोग भुला जाते हो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? मन स्वरूप से तान को, फिर बिनु मारे नहीं शांत, भजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन अंत। आय हंस वृंदो, बिना मन को मारे पिया संग मिलन नहीं होगा। यही तो आपका शत्रु है। आप तो अपना ही स्वरूप भुला गए हो। स्वामी जी क्या कहते हैं? निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को दीख, कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक। तो आय हंस वृंदो, अब मन को मारोगे कैसे? तो स्वामी जी तो जो है ना सब तरीका बताए हैं। एक साथ मन पवन को राखाई कयस्तान, बागे फिरा मन घेरी लो, पकड़े लगा वो ज्ञान। और स्वामी जी ने तो आपको सब बताया है, तो इसको पकड़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं पकड़ पाओगे। मन को कभी ऐसे पकड़ने की कोशिश नहीं करना, ये बहुत बड़ा शैतान है। सद्गुरु साथ में रखना तब ये शांत रहेगा। ऐसे पकड़ोगे तो आपको ये एकदम से उलाट देगा जो है। आए हंस वृंदो, मन का मतलब होता है 40 शेर। एक मन कितने का होता है? 40 शेर का होता है। तो अकेले नहीं लड़ पाओगे, एक शेर से तो आप लड़ नहीं पाओगे। यहां 40 शेर हैं। एक मन आपने नहीं सुना है? एक मन भैया जो है अनाज दे देना, एक मन गेहूं भेज देना, एक मन चावल भेज देना। एक मन का मतलब होता है 40 शेर। अब आपको तो एक शेर से तो आपका हालत खराब हो जाती है, 40 शेर से आप कैसे डरोगे? तो एक मन बराबर होता है 40 शेर हैं आपके शरीर में ही। इनको सबको जो है एक सदगुरु एक जड़ी देता है। सदगुरु मोह देह गईले अजब जड़ी, ई जड़िया मोहे अति प्यारी लागी, अंतर तधरी, काटे से काटे नाही, जारे से जारे नाही, निस दिन रात
तहरी। सदगुरु मोह देह दिहले अजब जड़ी। 5 नाग 25 नागिन श्रृंगतता हे मरी। सदगुरु मोह देह गईले अजब जड़ी। तो इनको जड़ी सुंघा देना, जड़ी गुरु से ले लेना, वो तो दिल ही देते हैं। आप भुला जाते हो तो मैं क्या करूँगा। आए हंस वृंदो, स्वामी जैन कबीर साहब ने क्या कहा, मैं कासे कहूँ को सुने को पति आय। फुलवा के संगत भंवर मरी जाय। ये देखो मन है, ये पूरा ब्रह्मा विष्णु महेश सब कुछ छकाया ये, और आप चाहते हो कि जो है इससे बच जाओगे, नहीं बच सकती। यही काल है, यही माया है, यही मन ही है ये। तो इसको अकेले जीतने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो ये आपको उखाड़ फेंकेगा। ये जो है बहुत बड़ा शैतान है ये। स्वामी जी को लिखना पड़ा। स्वामी जी ऐसे थोड़ा स्वर वेद में लिख दिए, मन स्वरूप शैतान को बिन मारी नहीं शांत। भजन तजन कछु नहीं बने दुखमय जीवनयन। तो मन को छेड़ना नहीं, इसको सदगुरु साथ में रखोगे तो ये एकदम शांत रहेगा। गुरु का चरण में इसका हालत खराब हो जाती है क्योंकि ये गुरु के चरण में जाता नहीं है। आप सीधे सीधे बुझ जाओ। मन जो है कभी गुरु के चरण में नहीं जाता है, जैसे जाएगा वो जल जाएगा। वहां शुद्ध होकर के जो है सुरति जाती है। आप भेद को समझो, आप तो सदगुरु के अंश हो। मन का वहां गमन नहीं है, मन वहां जा ही नहीं पाएगा। गुरु का चरण में मन को लगाओगे तो जल जाएगा मन जो है, अरे खत्म हो जाएगा, मर जाएगा वो। कबीर साहब तो यही कह रहे हैं, मैं कासे कहूँ को सुने को पति आय। फुलवा के सुंगत भंवर मरी जाय। मैं कासे कहूँ को सुने को पति आय। फुलवा के सुंगत भंवर मरी जाय। गगन महल बीचा फुलई का फूला। वो गगन महल में है, और गगन महल में आप जाना चाहते हो तो बिना सदगुरु के कैसे जाओगे, क्योंकि रास्ता तो उसी के पास में है। अब बोलोगे रास्ता उसके पास में कहाँ है, स्वर वेद तो दे दिया है। तो स्वर वेद में पढ़ो, कुछ अपने भी चलो, और चलते चलते आपके अंदर प्रेम होना चाहिए। प्रेम नहीं होगा तो नहीं चल पाओगे आप जो है। आपको जितना प्रेम उतना गुरु के नजदीक। वहां चलना थोड़ा हुआ है, अरे हट ही सारा है। आए हंस तो सब कुछ इसी में है। बाहर बाहर खोजती अंतर की सुदिनाय। अबिन सदगुरु पा वो नहीं, भटकी मारो जगमाय। आए हंस वृंदो, आप क्या सोचते हो कि अभी यहाँ पर राजा बने हो, बढ़िया जो है ना घर द्वार है, अरे अगला बार क्या होगा पता नहीं है। चित्त एकदम साफ रखना। चित्त में दुनिया भर का गंदगी है, कैसे साफ करोगे। तब के सुमिरन ध्यान में
शुद्धा हो यश वयं आता मायांता कारण में चढ़ता नीरा मलरंग। फिर आपका प्रश्न होगा, ये तो स्वर भेद इतना है, हम कहाँ याद करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, थोड़ा एकदम सस्ता वाला बता दीजिए। तो सस्ता वाला एक ही भजन है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारणी आमी 68 तीरथ गावेला विद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मुला पीर यवुलिया, ई सबा बारम भुलाना हो, पंडिता मुला पीर यवुलिया, ई सबा बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल निरमल, पैठत उपजल ज्ञान हो, पैठत उपजल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल निरमल, पैठत उपजल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुनो भाई साध, गुरु के चारण चितलाना हो, गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आय हंस वृंदो, सदगुरु को पहचानो और उनके चरण में जो है मन को लगा करके रखो। बस फिर बोलोगे कि आप बोल रहे हैं कि मन को लगा रखोगे और मन लगेगा नहीं। अरे वो जाते जाते शुद्ध हो जाएगा और सूरत में बदल जाएगा। जब तक सूरत में नहीं बदलेगा आपको परेशानी ऐसे ही रहेगी। स्वामी जी कह रहे हैं ऐसे ही क्या करोगे। ए हंस वृंदो, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय।